वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज हम बात करने वाले हैं एक अनोखी रिसर्च के बारे में जो कि सामने आई है। तो हमें ये चीज़ तो ऑलरेडी पता है कि जब हमें पैसे डिपॉजिट कराने होते हैं, विड्रॉ करवाने होते हैं, गोल्ड डिपॉजिट कराना होता है तो हम नॉर्मली बैंक में जाके वो चीज़ करते हैं। सिमिलर तरीके से दूसरी बात, जब हमें ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है या डोनेट करना होता है तो हम ब्लड बैंक्स में चले जाते हैं। तो अब बात हो रही है फीकल बैंक्स यानी कि पूप बैंक्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, फीकल बैंक्स के बारे में बात होगी। फीकल ट्रांसप्लांटेशन के प्रोसेस को हम बेसिकली यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो लेटेस्ट डेवलपमेंट में फीकल स्टोरेज बैंक्स को इस्टेब्लिश करने की बात हो रही है। एक रिसर्च ने कहा है कि फीकल यानी कि पूप ट्रांसप्लांटेशन की रिक्वायरमेंट भी हो सकती है कई पेशेंट्स में। आगे जानेंगे कि क्या प्रोसेस है। साथ ही साथ इसमें क्या किया जाएगा कि जो एक हेल्दी पर्सन है उसकी पूप जो है या उसकी जो फीकल मटेरियल है उसे स्टोर कर लिया जाएगा। ठीक है, उसे स्टोर किया जाएगा इन द लिक्विड नाइट्रोजन इटसेल्फ। और जो कंट्रीज हैं लाइक अमेरिका हो गई, ब्रिटेन होगी, चाइना, फ्रांस, नीदरलैंड्स, इन्होंने ऑलरेडी पूप बैंक्स या फीकल बैंक्स को इस्टेब्लिश कर लिया है। एंड सिमिलरली अगर आप डोनेट भी करना चाहते हैं, यू कैन इवन डोनेट योर फीसेस टू द बैंक इटसेल्फ। तो यहाँ पे आपकी जो पूप है या जो फीकल मटेरियल है बहुत सारी रिसर्चेस टेस्ट के थ्रू जाएगा एंड ओनली इफ इट पासिस कि आपकी जो पूप है या आपकी जो फीकल मटेरियल है उसमें अगर ज़्यादा अच्छे गुड बैक्टीरियाज पाए जाएंगे तभी उसी तरीके से आपका जो डोनेशन है इट विल बी एक्सेप्टेड एंड स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन। तो अब ये प्रोसेस है क्या, जल्दी से देख लेते हैं कि फीकल ट्रांसप्लांटेशन में आपको जो स्टोर्ड फीकल मटेरियल होता है इट विल बी ट्रांसप्लांटेड टू द पर्सन हु रिक्वायर्स फीकल ट्रांसप्लांटेशन। तो आप कलेक्ट किए जाएंगे आपकी फीसेस, ठीक है, जिसको स्टूल या पूप भी कहा जाता है, फ्रॉम अ हेल्दी डोनर एंड इसको इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा इन द पेशेंट्स गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो आपका सैंपल आई टोल्ड यू लिक्विड नाइट्रोजन में सेव किया जाएगा। अब ये इंजेक्ट कैसे किया जाएगा? इट विल बी इंजेक्टेड बाय मीन्स ऑफ कोलोनोस्कोपी या एंडोस्कोपी इटसेल्फ। तो अब ये आपके कोलोन वाले एरिया में डॉक्टर विल इंजेक्टेड एंड साथ ही साथ यू विल बी रिक्वायर्ड टू रेस्ट फॉर द होल ऑफ द डे और द रेस्ट ऑफ द डे। सो इससे होगा क्या कि जो आपका फीकल मटेरियल में गुड बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे दे विल स्प्रेड टू द कोलोन एरिया। तो अब आगे इसकी रिक्वायरमेंट क्या पड़ी वो हम देख लेते हैं। तो जो गुड बैक्टीरियाज हैं वो जनरली एब्सेंट रहते हैं इन अ पर्सन ड्यू टू अनहेल्दी लाइफस्टाइल। कि अब ओबेसिटी बढ़ रही है, लाइफस्टाइल हेल्दी नहीं है, तो गुड बैक्टीरिया जो है वो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी में कम हो जाते हैं। ठीक है, तभी ओबेसिटी भी हो रही है, आजकल हम ये चीज़ भी देख रहे हैं। साथ ही साथ जब कोई मेडिकेशन पर्टिकुलरली जब हम एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं तो वो इन्फेक्शंस के साथ साथ हमारी बॉडी से गुड बैक्टीरियाज को भी वॉश आउट कर देता है। साथ ही साथ जिस भी व्यक्ति का वीक इम्यून सिस्टम होता है, वी हैव सीन कि लार्ज इंटेस्टाइन या स्मॉल इंटेस्टाइन उसका वीक रहता है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो वीक रहता है। वो क्यों? क्योंकि जो अच्छे बैक्टीरियाज हैं, गुड बैक्टीरियाज हैं, दे आर जनरली नॉट प्रेजेंट या बहुत ही कम प्रेजेंट होते हैं इन दैट बॉडी। तो अब इलनेसेस जो है जैसे क्लोस्ट्राइडिस डिफिसाइल इन्फेक्शंस होती हैं उसके बारे में जानेंगे आगे भी। साथ साथ आजकल इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जो है वो भी बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है, इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम भी बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है, टाइप 2 डायबिटीज़ हो गई। ये सारी की सारी जितनी भी तरह की बीमारी जो आपकी इम्यून सिस्टम को वीक कर देती हैं, इससे क्या होता है गुड बैक्टीरियाज बॉडी से वॉश आउट हो जाते हैं। सो मैक्सिमम केसेस में जिसमें कोलोन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है लाइक आईबीएस की बात हो गई, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जिसे हम बोलते हैं, क्लोस्ट्रोफाइडिस या जिसे हम क्लोस्ट्राइडिस डिफिसाइल बोल रहे हैं, तो इन सच अ सिचुएशन आपको कई बार डॉक्टर जो है फीकल ट्रांसप्लांटेशन भी रेकमेंड कर सकता है। तो अब हम जानेंगे कि क्लोस्ट्रीडियम या क्लोस्ट्राइडिस डिफिसाइल जो है वो क्या है। तो एक बैड बैक्टीरिया है जो जनरली कोलोन में अगर मिल जाए आपकी तो वो इन्फ्लेमेशन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन कॉज करेगा। सो अगर ज़्यादा देर तक आप कहेंगे कि उसे डिटेक्ट नहीं किया गया है, सो एज अ रिजल्ट वो फेटल भी प्रूव हो सकता है, यानी कि लाइफ टेकिंग सिचुएशन भी यहाँ पे आ जाती है जब क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल आपके कोलोन में प्रेजेंट हो। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या क्या सिम्टम्स हैं? फीवर, डायरिया एंड क्रैम्पिंग जो है एक पेशेंट में होगी। सो अब जो ये सिचुएशन है इसमें क्या हो रहा है, अगेन आई टोल्ड यू कि जब आपके कोलोन में डॉक्टर इंजेक्ट कर देगा अ हेल्दी पूप, सो एज अ रिजल्ट जो एक्सचेंज ऑफ गुड एंड बैड बैक्टीरियाज विल टेक प्लेस, क्योंकि अब प्रॉपर तरीके से डोनर को हमने या उसके फीकल मटेरियल को चेक किया है। तो जो गुड बैक्टीरियाज है दे विल एंटर द पर्सन जिसको रिक्वायरमेंट थी गुड बैक्टीरिया की। सो एज अ रिजल्ट उसकी जो बॉडी है इट विल एक्सेप्ट दैट गुड बैक्टीरिया एंड साथ साथ उस डाइजेस्टिव फंक्शनिंग को नॉर्मल करने की बात यहाँ पे की जा रही है। सो अब बेनिफिट्स क्या क्या हो रहे हैं? सबसे पहली बात कोलोन थेरेपी है, वी हैव सीन के कोलोन की सिचुएशन है बेटर हो जाएगी। बैक्टीरियल थेरेपी है क्योंकि एक्चुअली में ये हम फीकल ट्रांसप्लांटेशन बोल रहे हैं बट यहाँ पे
हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसप्लांट कर रहे हैं या एक्सचेंज कर रहे हैं ऑफ द गुड बैक्टीरिया इन द पर्सन हु रिक्वायर्स इट। साथ ही साथ IBS हो गया या C. difficile हो गया, इसके लिए ट्रीटमेंट के लिए कारगर साबित हो रहा है। एंड साथ ही साथ ट्रीट ओबेसिटी, ये रिसर्च जो है अभी क्लेम जरूर कर रही है, इसे प्रूव नहीं किया गया है, बट अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से जब ओबेसिटी आती है किसी भी व्यक्ति के अंदर, सो एज अ रिजल्ट व्हाट इट रिक्वायर्स इज कि गुड बैक्टीरियाज को इंजेक्ट किया जाए उसकी बॉडी में, ताकि एक नेचुरल वे से ही वेट लॉस का जो प्रोसेस है उसे इनिशिएट या शुरू किया जा सके। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।